चाहे कांग्रेस के संगठनों, सबको आप फिर से एक पत्र जाना चाहिए कि आप आइए, एक एक दिन हमारे यहाँ आधा आधा घंटा समर्थन देने दिए, ताकि वो अखबारों में मैसेज जाए। क्योंकि आपकी जो ये ये एलयूसी से पीड़ित मातृशक्तियों का जो धरना आईडीपीएल के हाट बाजार के सामने पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसके समर्थन में मैं यहाँ पर पहुँचा। और क्योंकि ये केवल ऋषिकेश का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर का मामला है, पूरे देश में ये मामला है। केंद्र सरकार भाजपा की है, प्रदेश सरकार भाजपा की है, उसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इनके पक्ष में नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में संदेशपद करता है कि इन लोगों का जो मेहनत की कमाई है, जो एक सरकार के द्वारा लाइसेंस होल्डर के पास जमा कराने का काम किया था, अब लाइसेंस आपने तो निरस्त कर दिया जैसा मुझे जानकारी मिली है, लेकिन उसके बाद इनका पैसे दिलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। तो मेरी सरकार से मांग है कि इन्हीं मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड राज्य को आज़ादी दिलाई, इस राज्य को बनाने में मदद की, और इन्हीं मातृशक्तियों की वजह से आज आप मुख्यमंत्री हैं, आज आप मंत्री हैं, आज आप विधायक हैं, अन्यथा हो सकता है किसी ग्राम सभा के प्रधान भी नहीं होते। तो इन मातृशक्तियों के साथ अगर आज इस तरह का मामला हो रहा है, इनका उत्पीड़न हो रहा है, और ये भरी बारिश में भी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, तो इसका मतलब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर आएँ, मातृशक्ति से उनकी समस्या पूछें, उनको कहो जाओ आप घर जाओ, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं सरकार से करा के लेकर आऊँगा। लेकिन अगर सरकार के लोग ही चुप्पी साधे बैठेंगे, सरकार के लोग ही कुछ नहीं कहेंगे, तो आम जनता का क्या होगा, आम नागरिक का क्या होगा। तो जल्द ही मैं नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य जी से और तमाम अपने कांग्रेस के विधायकों से बात करूंगा, क्योंकि लगातार हमारे नेता गणेश गोदियाल जी इस मामले को श्रीनगर में भी और अन्य जगह भी उठाने का काम कर रहे हैं, और अब विधानसभा में ये मानसून सत्र में उठे, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और अपने नेता प्रतिपक्ष और विधायक जी से इन सब से एक जो इनकी समस्या उसको लेकर विधानसभा में रखी जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और ये धरना जारी है, मैं इस धरने को समर्थन देता हूँ और पूरी पुरजोर तरीके से सरकार से मांग करता हूँ कि इन सब लोगों के जो लोग धरने पे बैठे हैं, इस बारिश में धरने पे बैठे हैं, उनकी समस्याओं को हल कर उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। और मैं एलयूसी से पीड़ित हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बारिश में, धूप में महिलाएं लगभग 70 दिनों से बैठी हुई हैं। माननीय मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के घर पे हम स्वयं ज्ञापन दे के आए थे, फरवरी से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वयं जाने के बाद भी उनके पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। आप ये देखिए कि जो विधायक जी हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में क्या समस्याएं चल रही हैं? अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिए अपना पद, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम आपको ऋषिकेश की सीमा से बाहर छोड़ने भी आ जाएंगे। देखिए ना आप कितने परेशान हैं हम लोग। अगर आपसे हमारे हितों की रक्षा नहीं होती, रक्षा छोड़िए, आप सुन भी नहीं सकते आप, तो फिर आप क्यों हो, आप इसका जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से रिक्वेस्ट है कि आपने सुनी है हमारी समस्या, ये बात हम डिनाई नहीं करेंगे, पर सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बहन की रिक्वेस्ट है आपसे, एक अपील है कि सारी बहनों की आप बात सुनिए, वो अपना रक्षाबंधन अपने भाई के साथ मना सकें। सारी बहनों ने अपने भाइयों के पैसे लगाए हुए हैं, वो रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप उनकी इतनी मदद कर दीजिए, इतना एक घोषणा कर दीजिए कि वो इस बार बहनों का रक्षाबंधन खुशी खुशहाल तरीके से मनाएं, ये घोषणा आप कर दीजिए। अगर आप सच में इन बहनों की पीड़ा समझते हो, हमारी पीड़ा समझते हो।